नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड अनुष्का शर्मा के घर नन्ही परी का जन्म हुआ है। अनुष्का शर्मा ने हेल्दी बेबी को जन्म दिया है। विराट कोहली पापा बन गए हैं। अनुष्का और विराट की बेटी का जन्म मुंबई के बीच क्रेंडी अस्पताल में आज दोपहर को हुआ। विराट ने सोशल मीडिया के जरिए यह खुशखबरी दी है। देश में 16 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल मीटिंग करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें पब्लिक अवेयरनेस करनी है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन का खर्चा केंद्र उठाएगा। भारत ने बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए भारत के ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच को ड्रॉ करवाकर इतिहास रच दिया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण करने वाली महाराष्ट्र के पुणे स्थित सीरम संस्थान ने वैक्सीन की कीमत का खुलासा कर दिया है। संस्थान ने सोमवार को बताया कि कोविशील्ड की कीमत 200 रुपए प्रति खुराक होगी। संस्थान को भारत सरकार की ओर से वैक्सीन खरीद का ऑर्डर भी मिल गया है। देश में 16 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल मीटिंग करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें पब्लिक अवेयरनेस करनी है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन का खर्चा केंद्र उठाएगा। चौतरफा तेजी के चलते आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स ने एक बार फिर इतिहास रचा और 49,000 के आंकड़े को पार किया। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद ये 1% की बढ़त के साथ 486 अंकों पर 49,269 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 137 अंक की तेजी के साथ 14,484 के स्तर पर बंद हुआ। दिल्ली में सर्दी सितम ढा रही है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान सोमवार को 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय से सर्द हवाएं मैदानों की ओर चलने के साथ पारा और भी गिर सकता है। आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा कि 14 जनवरी तक पारा गिरकर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। सफदरजंग वैश्यालय में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम था। कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर चल रही बातचीत पर उच्चतम न्यायालय की ओर से निराशा जताए जाने के बाद सोमवार को कहा कि तीनों को कानून रद्द करने की जरूरत है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, उच्चतम न्यायालय राजनीतिक मुद्दों का निर्णय करता है, राजनीतिक बेईमानी से खेती को पूंजीपतियों के दरवाजे पर बेचने की साजिश का नहीं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में केंद्र सरकार को कहा कि पराली जलाने से रोकने को लेकर आगे के लिए कोई ठोस योजना के साथ हलफनामा दायर करे। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि सरकार के हलफनामे में आगे के साल की योजना को लेकर कोई प्लान नहीं है। दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर पराली जलाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण सड़क से लेकर संसद तक कई बदलाव किए गए हैं। पहली बार आम बजट से जुड़े चीजों में भी तब्दीलियां की गई है। इस बार 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट नहीं छपेगा। ऐसा पहली बार होगा जब बजट की प्रतियां प्रकाशित नहीं होगी। बजट के सारे कागज की सॉफ्ट कॉपी मौजूद रहेगी। कोविड-19 महामारी के चलते फैसला लिया गया है। पहली बार है जब बजट के कागज नहीं छापे जाएंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।